जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडू हब पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 68 बीपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट जारी हो चुका है और जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं मेंस में उनको बहुत बहुत बधाई, अनेकानेक शुभकामनाएं। आपका आगे भी बहुत बेहतर हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो मुख्य टॉपिक है इसमें, देखिए डीवी के लिए आपको 18/12 से लेकर के 23/12 तक अनिवार्य रूप से दस्तावेज जांच के लिए उपस्थित होना है। ये पटना में होना है, इसके लिए आपको अनिवार्य रूप से उपस्थित होना ही होना होगा। इसका पीडीएफ भी हम साइड में लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का जो डेट है वो दिया गया है 8/1/2024 से लेकर के 14/1/2024। मतलब अंत भी हमारा इस साल का डीवी बीपीएससी 68 डीवी से होगा और नेक्स्ट ईयर यानी 24 का आगाज़ भी बीपीएससी के इंटरव्यू से होना है। 15/1 को यानी 15 जनवरी 24 यहाँ था 15/1/24 को सुरक्षित दिवस रखा गया है साक्षात्कार के लिए। अगर कहीं कुछ कैंडिडेट का नहीं हो पाता है, छूट जाता है या किसी कारणवश डेट में परिवर्तन करना पड़ेगा अगर आयोग को, तो आयोग 15/1 को एक सुरक्षित दिवस के रूप में रखा है। ये बात हो गया ओवरऑल। और आपको एक बात और यहाँ पे सचेत कर दिया गया है कि जो लोग 18/12/23 से 23/12/23 तक डीवी में नहीं पहुँचेंगे, मतलब दस्तावेज़ जांच में नहीं पहुँचेंगे, उनकी जो है ना फिर इंटरव्यू नहीं होनी है। आपका जो है सब कुछ रद्द हो गया, मतलब आप रिजल्ट हो भी गया है और अगर आप इसमें उपस्थित नहीं हुए तो आपका फिर आगे कोई प्रक्रिया नहीं होना है, वो साफ तौर पे लिख दिया गया है। अब है इस वीडियो का मोटो क्या है, चूँकि हमने भी 65th और 66th में मेंस भी लिखा है, तो हम आपके साथ एकदम रियल जो आप एक अनुभव होता है उसको शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए। दोस्तों, एक चीज़ देखे होंगे, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या फर्स्ट टाइम इंटरव्यू जो देंगे वो तो फ्रेशर ही हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी बचपन से हम लोग सुनते आते हैं कि कभी आईएएस या पीसीएस के इंटरव्यू में पूछ दिया कि आपके शर्ट में कितने बटन हैं, आप जो सीढ़ी चढ़ के आए कितने जो है वो सीढ़ी में जो है स्टेप्स था वो बताइए, आप रास्ते में आइए ये मिला, इसका मीनिंग बताइए। अनेक विभिन्न प्रकार के प्रश्न। तो शुरू में लगता था कि मजाक है, इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती है। तो हम आपको बता दें कि इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है और उसके लिए भी आपका एक्चुअली वो प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है ना, कि आप एट ए टाइम किस चीज़ को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पूछी जाती है। अधिकतर क्वेश्चन आपको अपने सब्जेक्ट से, और वो भी डेप्थ में, वो तो रखना ही है। आपका ऑनर्स पेपर जो है, मास्टर पेपर जो है, उसका डेप्थ चाहिए वहाँ पे, और डेप्थ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद जो आपको जनरल बातें जो पूछी जाती है उसके लिए हम एकदम रियल स्टूडेंट का कुछ क्लिप यहाँ छोड़े जा रहे हैं। आप वो क्लिप को देख करके आपको पक्के अंदाज़ा लगेगा कि सही में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्ट के अलावे। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, अभी आपके पास कुछ समय है, आप अपना 100% दीजिए और आप बेहतर कीजिए। 68 में आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हम लोगों की कामना है, और आप अधिकारी यथाशीघ्र बन जाए, ऐसी कामना के साथ एक क्लिप छोड़े जा रहा हूं मैं, ताकि आप देख सकें कि किस टाइप का रियल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो क्लिप को अंत तक देखिए और उसके बाद अगर अच्छा लगे चीज़ें, हम लोग का इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक लड़का है, एक लड़की को देखता है और उसी लड़की को बार बार आंख मारता है, तो ये क्या हुआ? और एक लड़का है जो सभी लड़की को आंख मारता है, वो क्या हुआ? इसमें लॉ एंड ऑर्डर कौन सा है और पब्लिक ऑर्डर कौन सा है? हॉबी था रैप सॉन्ग गाना, तो उसके बारे में पूछे क्या होता है, कौन है सिंगर, मतलब आपका फेवरेट कौन है, ये सब हॉबी पे चला। हाँ, हॉबी मेरा एंकरिंग था तो मैम एंकरिंग भी करवाई। क्वेश्चंस मुझसे फार्मा के ही पूछे गए। मुझे लगता है फार्मा के कैंडिडेट शायद कम है यहाँ पर, तो कम्प्लीटली फार्मा की तरफ ही थे वो। हॉबी से मेरा वर्कआउट था, तो पूछे आपका वर्कआउट कितना देर करते हो? रोज करते हैं हम के, हाँ डेली करते हैं। कितने घंटे? हम के सर 40 मिनट।
तो बोले अगर आपका हॉबी वर्कआउट है तो आप BPS क्यों नहीं लिए पहला प्रेफरेंस पे, BAS क्यों लिए? एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंट है, या फिर जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली बदल रही है, ये बताइए क्यों बदल रही है। उसके बाद हिंदी साहित्य से था, हॉबी में बैडमिंटन खेलता हूँ, उससे पूछा गया सवाल। कविता पाठ में करता हूँ, उससे पूछा गया। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है पास हुआ, उसके बारे में बताने को बोला गया। इसके अलावा कुछ महिलाओं के योगदान के बारे में बस यहाँ से पूछा गया कि आप आए तो गेट पे भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, उस पे क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद मैं थोड़ा मुस्कुराया, तो सर लोग भी वेलकम करने लगे और मुस्कुराने लगे, तो थोड़ा खुशनुमा माहौल था। तो फिर बैठने के लिए फिर बोले सर लाफिंग गैस का जो है सो फॉर्मूला